नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, LTGIC ग्रेड आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम इस यह सीरीज चल रही है मेरी YouTube चैनल पर, इतिहास का और नागरिक शास्त्र का दोनों आ रहा है। इस समय बराबर रोज़ शाम को एक वीडियो आता है। तो इसमें आपको 1800 प्लस से अधिक क्वेश्चन कराए जाएंगे सॉल्व। और अगर ये आप पूरा सीरीज जितनी हमारी आती है देख लेंगे, तो इससे बाहर आपका TGT और PGT में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है गार्नर, दूसरा डेमार्क, तीसरा लास्की और चौथा गिलक्राइस्ट। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गार्नर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की बात कही गई है? पहला है अनुच्छेद 262, दूसरा अनुच्छेद 263, तीसरा अनुच्छेद 264 और चौथा अनुच्छेद 265। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 262 में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की बात कही गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? पहला है उद्देशिका में, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तीसरा मूल कर्तव्य में और चौथा मूल अधिकार में। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, वह क्या कहलाता है? पहला है जन संप्रभुता, दूसरा विधिक संप्रभुता, तीसरा वास्तविक संप्रभुता और चौथा राजनीतिक संप्रभुता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधिक संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह कथन निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला है लॉर्ड एक्टन, दूसरा टाकबिल्ले, तीसरा लास्की और चौथा डायसी। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में 63 क्वेश्चन जो इसमें हैं आपका कितना सही होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन TGT और PGT में पूछे जाते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यह सीरीज चलाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? पहला है ऑस्टिन, दूसरा विंस्टन चर्चिल, तीसरा तिलक और चौथा पंडित नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई थी, किसके बाद हुई थी? पहला है क्रिप्स मिशन आने के पहले, दूसरा क्रिप्स मिशन के आने के बाद, तीसरा कैबिनेट मिशन के आने के पहले और चौथा कैबिनेट मिशन के आने के बाद। तो जो केंद्र में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई थी, ये आपका कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासवादी स्वतंत्रता कहा है? पहला है लास्की, दूसरा मैकफर्सन, तीसरा ग्रीन और चौथा बेंथम। जब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं आप लोग तब तक इसका आंसर बता दीजिए। इसके बाद हम इसका आंसर तुरंत बताते हैं। तो 8 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकफर्सन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने
पैन ऑप्टिकन की अवधारणा दी? पहला है मिल, दूसरा मार्स, तीसरा माओ त्से-तुंग और चौथा बेंथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंथम। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल विधेयक अपने देश में पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? पहला है 2012 में, दूसरा 2015 में, तीसरा 1980 में और चौथा 2013 में। तो जो लोकपाल विधेयक है ये भारत में कब? 2013 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? पहला है असम, दूसरा दूसरा नागालैंड, तीसरा त्रिपुरा और चौथा केरल। तो 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है? पहला है लास्की, दूसरा हीगल, तीसरा दांते और चौथा लिंडसे। तो 12 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लिंडसे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसीलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में पहला है अवरोध और संतुलन प्रणाली है, दूसरा एक सर्वोच्च न्यायालय है, तीसरा राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 13 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, एक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? पहला अनुच्छेद 117, दूसरा अनुच्छेद 266, तीसरा अनुच्छेद 306 और चौथा अनुच्छेद 307। तो इसका राइट आंसर है 14 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117 में। अगला क्वेश्चन, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। यह किसने कहा है? किस दार्शनिक के बारे में? पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा बेंथम। तो 15 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाब्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संघ राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला अनुच्छेद 245 से 255, दूसरा अनुच्छेद 256 से 263, तीसरा अनुच्छेद 264 से 291 और चौथा अनुच्छेद 352 से 360। तो जो संघ राज्य में प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है ये आपका अनुच्छेद 256 से 263 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के मंडल में कितने राजा शामिल हैं? पहला है 4, दूसरा 6, तीसरा 10 और चौथा 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 राजा। अगला क्वेश्चन है, जे.एस. मिल के अनुसार जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया है उसमें शामिल थे, तो उसमें कौन शामिल है? पहला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा बहुल मतदान, तीसरा खुला मतदान और चौथा महिला अधिकार। तो आपको कोड के माध्यम से यहाँ उत्तर को बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। तो सहयोगी संघवाद का उदाहरण कौन सा है? पहला है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा कनाडा, चौथा स्विट्जरलैंड। तो 19 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है, यह कथन किसका है? पहला है बिलोबी, दूसरा विल्सन, तीसरा लीकॉक और चौथा जैबी नेक। तो 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विल्सन का। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? पहला है मार्स, दूसरा बोसांके, तीसरा ग्रीन और चौथा वारकर। तो 21 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? पहला है अनुच्छेद 324, दूसरा अनुच्छेद 325, तीसरा अनुच्छेद 326 और चौथा अनुच्छेद 327। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त, तीसरा 25 जनवरी और चौथा 14 नवंबर।
तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा? पहला है अनुच्छेद 83, दूसरा अनुच्छेद 84, तीसरा अनुच्छेद 90 और चौथा अनुच्छेद 91। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 83। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? पहला है प्लेटो, दूसरा हीगल, तीसरा अरस्तु और चौथा रूसो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? पहला है याचिका समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा लोक लेखा समिति और चौथा लोक उपक्रम समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से परमादेश का मतलब अक्षरशः आपका अधिकार क्या है होता है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा निषेध और चौथा उत्प्रेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश समूह में एकात्मक संविधान है? पहला है ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, जापान, पाकिस्तान, तीसरा जर्मनी, श्रीलंका, कनाडा और चौथा ब्रिटेन, नेपाल, कनाडा। तो जिसमें एकात्मक संविधान है वह है ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? पहला है डनिंग, दूसरा कार्ल पॉपर, तीसरा बर्लिन और चौथा लियो स्ट्रास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल पॉपर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? पहला है ग्रीन, दूसरा लॉस्की, तीसरा सेबाइन और चौथा वारकर। तो 30 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबाइन। अगला क्वेश्चन, किसने राज्य को एक संप्रभु क्षेत्रीय समूह कहा है? पहला है मैक्स वेबर, दूसरा लॉस्की, तीसरा हॉब्स और चौथा लॉसबेल। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉसबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? पहला है 1909 के एक्ट, दूसरा 1919 के एक्ट, तीसरा 1935 के एक्ट और चौथा 1892 के एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 के एक्ट। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं, एक तरफ दिए गए संविधान के लक्षण और दूसरी तरफ दिए गए हैं स्रोत। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही होता है। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है डी तक। तो आइए मिलान करते हैं। मूल अधिकार, ये आपका कहाँ से है? यूएसए से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, ये आपका कहाँ से? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। आपात उपबंध, ये आपका जर्मनी से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। तो इस प्रकार से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन है, PIL का मतलब है? पहला है पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तीसरा है पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? पहला है 1992 में, दूसरा 1991 में, चौथा 1987 में और चौथा 1989 में। तो 35 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? पहला है 1973 बिहार में, दूसरा 1975 उत्तर प्रदेश में, तीसरा 1971 महाराष्ट्र में और चौथा 1981 मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1971 महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कार्ल मार्क्स की किताब नहीं है? पहला है
द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, दूसरा द जर्मन आइडियोलॉजी, तीसरा दास कैपिटल और चौथा द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो 37 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। इसके अलावा द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल और द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये सब कार्ल मार्क्स की किताब है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यह कथन किसका है? कथन दिया गया है, क्या है? ज्ञान का अंत शक्ति है। यह कथन किसने कहा है? पहला है ग्रीन, दूसरा हाफ्स, तीसरा लासबेल और चौथा कैटलिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाफ्स। अगला क्वेश्चन, संप्रभुता की विशेषता नहीं है। पहला है अविभाज्यता, दूसरा अस्थायित्व, तीसरा व्यापक और चौथा निरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायित्व। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वाय संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किया। किसने विकसित किया था? पहला है ऑस्टिन, दूसरा बेंथम, तीसरा बोदा और चौथा ग्रोसियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रोसियस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पहला है पंचायत भाग 9, ये सुमेलित है। दूसरा नगर पालिका भाग 9 का यह भी सुमेलित है। तीसरा सहकारी समिति भाग 9 का यह भी सुमेलित है और चौथा अधिकरण भाग 11 ये सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन केंद्र सूची का विषय है? तो इसमें से जो केंद्र सूची का विषय है वह है आपका जनगणना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है? पहला लेखा अनुदान, दूसरा अनुपूरक अनुदान, तीसरा अतिरिक्त अनुदान और चौथा प्रत्यानुदान। तो 43 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यानुदान को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? पहला है ग्रीन, दूसरा बोसांकी, तीसरा मिल और चौथा टाइनबी। तो 44 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? पहला है अरस्तु, दूसरा लास्की, तीसरा गार्नर और चौथा गिलक्राइस्ट। तो 45 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्नर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और चौथा मुख्यमंत्री। तो 46 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया था? पहला है 1951, दूसरा 1950, तीसरा 1967 और चौथा 1949। तो 47 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा गांधी, तीसरा अंबेडकर और चौथा लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, पंचशील की प्रस्तावना किसने दी? पहला है गांधी, दूसरा नेहरू, तीसरा इंदिरा गांधी और चौथा अंबेडकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, किसने कहा है? पहला है लास्की, दूसरा डायसी, तीसरा कांट और चौथा मैकाइबर। तो 50 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है। ये कथन किसका है?
पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जो उदारवाद है इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पहला है लाइबर, दूसरा लेबर, तीसरा लिबर और चौथा लिबरा। तो 52 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिबर से। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? पहला है 15, दूसरा 5, तीसरा 11 और चौथा 13। तो सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्यों की संख्या है वह 15 है, ऑप्शन नंबर ए। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5, तो कुल मिलाकर 15। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है? पहला है पश्चिमी गुट, दूसरा साम्यवादी गुट, तीसरा गुट निरपेक्षता और चौथा जियो और जीनो दो। तो 54 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुट निरपेक्षता पर आधारित है। नेक्स्ट है, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? पहला है श्रेणी समाजवाद, दूसरा समाजवाद, तीसरा नकारात्मक उदारवाद और चौथा नकारात्मक उदारवाद। तो 55 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नकारात्मक उदारवाद से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का गठन है? पहला है अनुच्छेद 243, दूसरा अनुच्छेद 243 ए, तीसरा अनुच्छेद 243 सी और चौथा अनुच्छेद 243 डी। तो 56 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 ए में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, किसमें निहित है? पहला है संसद में, दूसरा राष्ट्रपति में, तीसरा मंत्रिपरिषद में और चौथा राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो जो नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है यह संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है हाब्स इंग्लैंड का रहने वाला है, ये आपका सम्मिलित है। दूसरा लॉक स्पेन का रहने वाला है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। तीसरा रूसो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, सही है। चौथा है मैकियावेली इटली का रहने वाला है, यह भी सही है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लॉक स्पेन। अगला क्वेश्चन, राज्य मानव इच्छा का परिणाम है और यह इच्छा गुणता का प्रतीक है, मात्रा का नहीं। यह कथन किसका है? पहला है ग्रीन, दूसरा रूसो, तीसरा मिल और चौथा बेंथम। तो 59 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिल का। अगला क्वेश्चन, किसने कहा दंड सोते को जगाता है? पहला है कौटिल्य, दूसरा मनु, तीसरा संविधान सभा और चौथा मैकियावेली। तो 60 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनु। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय विचारक को भारत का अरस्तु कहा जाता है? पहला है कौटिल्य, दूसरा मनु, तीसरा अंबेडकर और चौथा चाणक्य। तो 61 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन, लेवियाथन निम्न में से कब लिखी गई थी? पहला है 1659 ईस्वी में, दूसरा 1650 ईस्वी में, तीसरा 1651 ईस्वी में और चौथा 1655 ईस्वी में। तो जो लेवियाथन है यह 1651 ईस्वी में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा है? पहला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट पहला हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर दूसरा रहेगा उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।